एक कॉलेज की लड़की क्लास में बैठी होती है, तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें पूछा जाता है कि वो घर कैसे जा रही है। वह जवाब देती है कि वह बस से जाएगी, लेकिन वह व्यक्ति फिर एक मैसेज भेजता है और पूछता है कि वह राइट बोर्ड क्यों नहीं देखती। क्लास खत्म होने के बाद वह नोटिस बोर्ड के पास जाती है और वहाँ एक नोट देखती है जिसमें लिखा होता है कि क्या किसी को 23 दिसंबर को डेलावेयर तक लिफ्ट चाहिए। तब वह तय करती है कि अब वह बस से नहीं जाएगी। फिर वह पार्किंग लॉट में जाती है जहाँ एक लड़का अपनी कार में सो रहा होता है, लेकिन वह तब चिढ़ जाती है जब वह लड़का कार को एंट्रेंस से बहुत दूर पार्क कर देता है। कार की डिक्की पहले से ही भरी होती है, लेकिन वह किसी तरह अपना सूटकेस कार में रख देती है। वह कार में बैठने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का कहता है कि कभी कभी दरवाजा फंस जाता है। फिर वह खुद दरवाजा खोलता है और दोनों यात्रा शुरू करते हैं। सफर के दौरान लड़की अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है, लेकिन कार में बैठा लड़का इससे चिढ़ जाता है। वह अपनी फ्रेंड से कहती है कि वह बोर हो रही है और अभी भी 5 घंटे बाकी है। वह उस लड़के की एक फोटो लेती है और पूछती है कि वह इतना चिढ़ा हुआ क्यों लग रहा है। लड़का कहता है कि रोड ट्रिप में एक नियम होता है, पैसेंजर्स को ड्राइवर से बात करनी चाहिए ताकि सफर में जान बनी रहे। लेकिन लड़की का बात करने का मन नहीं होता, फिर भी वह पूछती है कि उसने किस स्कूल से पढ़ाई की। लड़का बताता है कि उसने एक कैथोलिक ऑल बॉयज स्कूल से पढ़ाई की थी, लेकिन अब वह उसी के साथ कॉलेज में पढ़ रहा है। लड़की कहती है कि उसे याद नहीं क्योंकि क्लास में बहुत सारे लोग थे। फिर लड़का साल बताता है जिसमें वे साथ पढ़े थे। बातचीत के दौरान लड़का पूछता है कि उसने फिलोसफी में मेजर क्यों ली। लड़की बताती है कि इसमें एडमिशन आसान था, लेकिन असल में वह इंजीनियर बनना चाहती थी। फिर लड़का फिलोसफी से जुड़े एक बोरिंग कहानी शुरू करता है तो लड़की बातचीत बंद कर देती है। वह म्यूजिक चलाती है और सफर जारी रहता है। जब लड़की अपने नेल पेंट कर रही होती है, वह कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। लड़का कहता है कि चिंता मत करो, आगे एक लोकल गैस स्टेशन है। फिर वह एक और अजीब विषय शुरू करता है, आँखों की सर्जरी कैसे होती है। लड़की कहती है कि लेजर से होती है। लड़का पूछता है कि उसकी नजर कैसी है। लड़की कहती है कि वह गर्मियों में लेजर सर्जरी करवाना चाहती है। तब लड़का कहता है कि चश्मा उस पर अच्छा लगता है। लड़की हैरान होकर पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वह चश्मा पहनती है, क्योंकि वह सिर्फ अपने डॉम में ही चश्मा पहनती है। कुछ पल के लिए चुप्पी छा जाती है। फिर लड़का विषय बदल देता है। फिर वे गैस स्टेशन पहुंचते हैं और कार रोकते हैं। लड़का कहता है कि उसने कहा था कि उसे बाथरूम जाना है। लड़की कहती है कि वह कार से नहीं उतर सकती क्योंकि उसके नाखूनों की नेल पॉलिश अभी सूखी नहीं है। लड़का उसकी मदद करने की पेशकश करता है। फिर वह उसे स्टोर तक ले जाता है। स्टोर में लड़की एक आदमी से पूछती है कि बाथरूम कहाँ है और वह इशारा करता है कि वहीं है। लड़की बाथरूम जाती है, अंदर जाती है और जो करना होता है करती है, लेकिन बाद में वह दरवाजा नहीं खोल पाती। वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं आता। आखिरकार उसे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है और वह कहती है कि वह बाथरूम में फंस गई है। कुछ कोशिशों के बाद वह दरवाजा खोलने में सफल हो जाती है। वह लड़के से पूछती है कि जब उसने आवाज लगाई तो वह आया क्यों नहीं। लड़का कहता है कि उसने सुना ही नहीं। स्टोर क्लर्क लड़के को याद दिलाता है कि उसे हाईवे से जाना है। लड़का कहता है कि चिंता मत करो, वह वहाँ से 1000 बार गुजर चुका है। फिर वह स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। लड़की गैस के पैसे शेयर करने का ऑफर देती है, लेकिन लड़का मना कर देता है। वह हाईवे पर ड्राइव कर रहे होते हैं, तभी लड़का एक साइन बोर्ड देखता है, लेकिन अचानक वह सड़क से बाहर मुड़ जाते हैं। लड़की पूछती है कि उसने रास्ता क्यों बदला। वह पूछती है क्या ये कोई मजाक था। वह घबरा जाती है और कहती है कि वापस मुख्य सड़क पर लौटो, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि यह बस एक छोटा और अच्छा शॉर्टकट है। वह एक क्रिसमस सॉन्ग चलाता है और अपनी छुट्टियों की परंपराओं के बारे में बात करने लगता है। वह बताता है कि वह क्रिसमस अपने माता पिता के साथ कैसे मनाता था। लड़की बताती है कि वह वास्तव में क्रिसमस 2 बार मनाती है, एक बार अपने पापा के साथ और दूसरी बार अपनी मम्मी के साथ, जो तब अलग हो गए थे जब वह फ्रेशमैन थी। बातचीत के दौरान लड़के को एहसास होने लगता है कि लड़की थोड़ी अजीब है। फिर वे दोनों बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी एक और कार सामने से आती है। उस कार की हेडलाइट बहुत तेज होती है और वे लगभग आमने सामने टकरा जाते हैं, लेकिन लड़का समय रहते कार घुमा देता है और गाड़ी सड़क से उतर जाती है। टक्कर काफी जोरदार होती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद लड़की होश में आती है। वह धीरे से अपने बैग से एक चाकू निकालती है और कार से बाहर निकलती है। वह अपनी दोस्त को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह लड़का पीछे से आ जाता है और उसे चौंका
देता है। वह पूछता है कि वह क्या कर रही है। लड़की जवाब देती है कि वह मदद के लिए कॉल कर रही है। वह कहती है कि उसके फोन में सिग्नल नहीं है और लड़के से उसका फोन मांगती है, लेकिन वह कहता है कि उसके पास फोन नहीं है। लड़की उसके बारे में चिंता दिखाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह कहता है कि हाँ, बस सिर में थोड़ा जोर से लगा है। फिर वह पूछता है उस दूसरी कार के बारे में जो टक्कर के समय सामने आई थी। लड़की कहती है कि शायद वो चला गया, लेकिन लड़का देखता है कि सड़क पर कोई टायर के निशान नहीं है। वह मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह कहता है कि उन्हें वापस कार में जाना चाहिए और वहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। वह आसपास देखने जाता है और कुछ कब्रें देखता है। लड़की ड्राइवर सीट पर बैठी होती है और लड़का कार को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन कार बर्फ में फंसी होती है और निकल नहीं पाती। लड़की कार के दरवाजे लॉक कर देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। कहती है कि ये सब उसकी गलती है। दोनों फिर से बहस करने लगते हैं और लड़का कहता है कि वह उसकी गलती नहीं है और न ही वो पागल है। वह कहता है कि वह वापस गैस स्टेशन जाएगा और मदद लेकर आएगा और सब ठीक हो जाएगा। वह उसे साथ चलने को कहता है, लेकिन लड़की उससे डरती है और कार में ही रुकने का फैसला करती है। फिर वह लड़का चला जाता है और जंगल के बीच से शॉर्टकट लेने का फैसला करता है। उधर लड़की कार में टेप ढूंढती है और खिड़की को ढकने लगती है। जब वह खिड़की सील करने की कोशिश कर रही होती है, तभी वह बर्फ में एक आदमी को चलते हुए देखती है। वह मदद मांगने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन वह आदमी उसे अनदेखा कर देता है और जंगल में गायब हो जाता है। लड़की घबरा जाती है और खुद से कहती है कि उसे शांत रहना होगा। तभी लड़का आता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। फिर लड़की कहती है कि उसने रास्ते में एक आदमी को देखा था, लेकिन लड़का कहता है कि उन्हें वापस कार में जाना चाहिए क्योंकि गैस स्टेशन बंद है। लड़की को शक होता है और वह पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि गैस स्टेशन तो 24 घंटे खुला रहता है। लड़का कहता है कि उसे नहीं पता। लड़की कहती है कि वह अब उसके साथ कार में नहीं जाएगी और उसे पागल कहकर बुलाती है। वह उस पर विश्वास नहीं करती और उसके साथ कार में वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता। समय बीत रहा होता है। वह कार की घड़ी की ओर देखती है और कहती है कि वह बंद हो गई है। लड़का जवाब देता है कि वह खराब है। लड़की उसकी ओर इशारा कर रही होती है और कहती है कि उसके खून बह रहा है, लेकिन वह स्थिति को नजरअंदाज करता है और कहता है कि यह कुछ नहीं है। फिर लड़की पूछती है कि वह असल में कौन है। वह जवाब देता है कि वह बस एक आम छात्र है। वह कबूल करता है कि वह शहर के दूसरी तरफ रहता है और वह बस एक सुंदर लड़की को लिफ्ट देना चाहता था। उसने उसके फ्रेंड से सुना था कि वह कहाँ रहती है और क्या करती है। लड़की पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि उसे लिफ्ट की जरूरत होगी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि क्लास के दौरान लड़के ने उसके फोन पर मैसेज देखा था और उसने उसे बात करने का एक मौका समझा। जब लड़की सच जान जाती है तो थोड़ी सहज हो जाती है। लड़का सुझाव देता है कि उन्हें कुछ खाना चाहिए, लेकिन लड़के को याद आता है कि उसने पार्किंग लॉट में खाने वाला बैग छोड़ दिया था। तभी लड़के को याद आता है कि उसने एक चॉकलेट बार सीट के नीचे रखा था। जब वह चॉकलेट को ढूंढने लगता है तो अचानक जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे लड़की घबरा जाती है। फिर वह बताता है कि यह बस एक मजाक था। वे बहस और एक दूसरे को ताने देने लगते हैं। तभी अचानक कार का इंजन आवाज करने लगता है और फिर बंद हो जाता है। लड़की एक टॉर्च लेती है और कार के नीचे देखती है तो पता चलता है कि सारा पेट्रोल लीक हो चुका है। तापमान तेजी से गिरने लगता है। लड़का लड़की का सामान लेता है और उसे कुछ कपड़े देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बैग में ऐसा कुछ नहीं होता जो उन्हें गर्म रख सके। लड़की कहती है कि वह बर्फ में फंसने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों ठंड से कांपने लगते हैं। लड़की कार से बाहर उतरती है और उसे 3 पादरी उसके पास से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक उसकी ओर देखता है, लेकिन चलता रहता है। वह दौड़कर वापस कार में आती है और लड़के को बताती है कि उसने क्या देखा। वे दोनों उनके पीछे दौड़ते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। वे रुकते नहीं, जिससे लड़की घबरा जाती है और कहती है कि हमें वापस कार में चलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने उसे देखा, लेकिन फिर भी नहीं रुके। वे वापस कार में चली जाती है, लेकिन लड़का उनके पीछे दौड़ता रहता है। फिर उसे खांसी आती है और वह खून देखता है। लड़का थोड़ा और आगे जाकर एक पुराना सुनसान घर देखता है। वह अंदर जाता है और फर्श पर पड़ा एक पुराना अखबार उठाता है। फिर वह थोड़ा और आगे जाता है, वहाँ जमी हुई लाशों का ढेर देखता है। वह हैरान हो जाता है और भागकर बाहर निकलता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो सारी लाशें गायब हो चुकी होती है। उधर लड़की सड़क पर एक आदमी को देखती है। वह कार से उतरती है और मदद मांगती है, जबकि वह आदमी एक पुलिस वाले से विनती करता है कि उसे पानी में मत फेंको। लड़की घबरा जाती है और उसके पीछे दौड़ती है। उसे
उसे उसके पैरों में बंधी हुई तार दिखती है और पूछती है कि यह किसने किया, लेकिन वह आदमी बड़बड़ाता रहता है और उसकी बात सुनाई नहीं देती। जब वह थोड़ा और पास जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है तो उसका हाथ जल जाता है। तभी वह आदमी मुड़ता है और उसके मुंह से एक सांप निकलता है। लड़की डर के मारे पीछे हटती है और दो खून से सने आदमियों से टकरा जाती है। तभी वह लड़का वापस आता है, लड़की को जमीन पर पड़ा पाता है और पूछता है कि क्या हुआ। लड़की बताती है कि उसने एक आदमी को देखा जिसके चेहरे पर कुछ अजीब था। लड़का उसे कार में वापस ले जाता है और वे उस पुराने अखबार से खिड़कियों को ढक देते हैं। कुछ घंटों बाद कोई कार का दरवाजा खटखटाता है। वो एक पुलिस अफसर होता है। वह पूछता है कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। लड़की जवाब देती है कि एक आदमी ने उनकी कार को सड़क से उतार दिया। पुलिस को लगता है कि वे बस एक जोड़ा है। वह कहता है कि वह उन्हें एक जुर्माना लगाकर छोड़ देगा। लड़के को शक होता है कि यह सब एक धोखा है और वह पुलिस वाला और वो दूसरा ड्राइवर मिलकर उनसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। वह उसे रिश्वत देने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह कहता है कि यह सड़क बहुत खतरनाक है और अक्सर यहाँ अकेले युवा हादसों का शिकार हो जाते हैं। वह लड़की को अपनी गाड़ी में बैठने का न्योता देता है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तभी वह अचानक चिल्लाता है और कहता है कि वह कहीं नहीं जा रही है। लड़की पहाड़ी पर एक और आदमी को देखती है और पुलिस वाला उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। वह उससे गुहार लगाने लगती है कि वह उन्हें छोड़ दे, लेकिन पुलिस वाला उसकी ओर बढ़ता रहता है। फिर अचानक वह लड़का पुलिस वाले को एक लोहे की छड़ से मारता है और अगले ही पल वे खुद को फिर से कार के अंदर पाते हैं। वह पूछता है कि क्या हुआ और लड़की कहती है कि वे वहाँ थे और अचानक फिर से कार में आ गए, जबकि पुलिस वाला कहीं गायब हो गया जैसे कोई भूत हो। वे दोनों स्वादिष्ट खाने की बातें सोचने लगते हैं। लड़की उससे पूछती है कि उसने गैस स्टेशन की दुकान से क्या खरीदा था। उसे जानना था कि उस बैग में क्या खाने की चीजें थी। वह कहती है कि वह मरने से पहले एक आखिरी खाना चाहती है। वह भावुक हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन लड़का उसे दिलासा देता है। लड़की कहती है कि उसके बैग में कुछ गोलियां हैं और वह उन्हें ढूंढने जाती है। लड़का कुछ गोलियां खा लेता है। फिर लड़की खिड़की पर अखबार चिपकाती है और उसमें एक पुरानी फोटो देखती है जिसमें एक हादसे की खबर होती है जो इस सड़क पर 1963 में हुआ था, जिसमें एक जोड़ा मारा गया था। उसी दूसरी कार में एक पुलिस वाला भी था और वह भी मारा गया था। कुछ पादरी सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वे उस जोड़े को नहीं बचा पाए थे। फिर लड़की कहती है कि उन्हें बारी बारी पहरा देना चाहिए। वह कहती है कि वह पहले जागेगी और लड़के से कहती है कि वह थोड़ा सो ले। कुछ समय बाद खिड़की से अखबार फिर से ढीला हो जाता है और अचानक रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और पुलिस वाला खिड़की तोड़ देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह पुलिस अफसर कई हादसों का कारण बना था और युवतियों का अपहरण करता था। लड़का जाग जाता है और देखता है कि लड़के की सांसें तेज हो रही है। वह उसे जगाने की कोशिश करता है। फिर रेडियो पर फिर से संगीत बजने लगता है और एक पुलिस की गाड़ी सड़क पर दिखाई देती है। ठंडी हवा कार की वेंट से अंदर आने लगती है और लड़का वेंट को अपने शरीर से ढकने की कोशिश करता है ताकि लड़की को बचा सके। लड़की 1 घंटे बाद जागती है। दोनों अभी भी कार में है और उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। फिर कार हिलने लगती है जिससे वे और भी घबरा जाते हैं। थोड़ी देर बाद आवाजें बंद हो जाती है और लड़का कहता है कि हमें सुबह तक यही रहना होगा, यह कार हमारे लिए सुरक्षित है। फिर 4 घंटे बाद लड़के की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। वह फिर भी लड़की से बात करने और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है। लड़की उसकी हालत देखकर गोलियां ढूंढने लगती है, लेकिन उसे एक खून से भरी हुई पेशाब की बोतल मिलती है। वो पूछती है कि क्या उसे हादसे में उसे इतनी गंभीर चोट लगी थी। लड़का कहता है कि उसे अंदरूनी चोट आई है और वह कुछ समय से खून की खांसी कर रहा है। लड़की गैस स्टेशन जाकर मदद लाना चाहती है, लेकिन लड़का उसे चेतावनी देता है कि वह जगह बहुत खतरनाक है। फिर लड़की उसके पास आती है और अपनी नई योजना बनाती है। वह कार में पड़े फोन को रेडियो टावर से जोड़कर पुलिस को कॉल करना चाहती है। उसके बाद ही वह वहाँ से जाएगी। लड़का कहता है कि अगर जिंदगी बार बार दोहराई जाए तो उसे कोई एतराज नहीं है, बस अगली बार एक चीज बदलेगा। वह क्लास के बाद सीधे उसके पास जाकर हाय कह देगा। लड़की कहती है कि ये वाकई बेहतर होता। फिर लड़की चली जाती है। वह जल्दी से टावर पर चढ़ती है और फोन को जोड़ती है। वह बचाव सेना को कॉल करने में कामयाब होती है और एक संदेश भेजती है, लेकिन कनेक्शन इतना खराब होता है कि उसे यकीन नहीं होता कि संदेश पहुंचा या नहीं। जब वह वापस कार में आती है तो देखती है कि उसका साथी मर चुका है। वह उसके शव को बाहर खींचती है
तभी उसे एक कार आती दिखती है और वह डर जाती है। सोचती है कि कहीं वे पागल पुलिस वाला फिर से न हो। लेकिन इस बार असली बचाव दल आ जाता है और जब वे गाड़ी से जा रहे होते हैं तो एक व्यक्ति उस जगह की कहानी बताता है कि वहाँ कई भयानक हादसे हो चुके हैं। बहुत साल पहले एक भ्रष्ट पुलिस वाला युवा लोगों को रोकता था और उन्हें मार डालता था, लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वह अपनी कार के साथ जलकर मर गया। उसके बाद से वहाँ अजीब मौतें होने लगी। एक परिवार बर्फ में जमकर मर गया। लड़की पूछती है कि पादरियों का क्या हुआ। वह बताता है कि वे अपने बिस्तरों में जमे हुए पाए गए थे। तभी सामने एक और कार दिखती है और रेडियो पर वही पुराना गाना बजने लगता है। लड़की तुरंत समझ जाती है कि वह उसी पागल पुलिस वाले की कार है। लड़का और लड़की बच जाते हैं, लेकिन लड़का ये देखने जाना चाहता है कि दूसरी कार का ड्राइवर जिंदा है या नहीं। लड़की बाहर निकलती है और समझती है कि वे फिर से उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां से चले थे। वह लड़के को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वह आदमी पहले ही मर चुका है, लेकिन दूसरा पुलिस वाला कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी पादरी आते हैं और कार से रेडियो निकाल देते हैं। वे वहाँ से चले जाते हैं, जबकि वो आदमी मदद की गुहार लगाता है और कहता है कि एक पापी आत्मा को मत ठुकराओ। उसी समय कार में आग लग जाती है और उस पागल पुलिस वाले की आत्मा उसमें से निकलकर दूसरे पुलिस अफसर को पकड़ लेती है। वो पुलिस वाला बर्फ में जमकर मर जाता है। लड़की कार की तरफ भागती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। तभी उसका मृत साथी जंगल से प्रकट होता है और उसे बचाता है। लड़की की आंख खुलती है, वह कार में है और उसका दोस्त मरा पड़ा है। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है और वह अपने दोस्त की आत्मा को बाहर खड़े देखती है। वह माफी मांगता है कि बिना अलविदा कहे चला गया। लड़की भी माफी मांगती है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया। वह कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह उसे जंगल की ओर ले जाता है। लड़की बर्फीले जंगल में चलकर एक गैस स्टेशन पहुंचती है। वहां डॉक्टर और बचाव दल पहुंचते हैं। लड़की को प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है और वह देखती है कि उसके मृत दोस्त के शरीर को ले जाया जा रहा है। वह फोन उठाती है और उस लड़के की तस्वीर देखती है जिसने उसकी जान बचाई थी और फिल्म खत्म होती है सिर्फ एक जीवित बचे इंसान के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।